हरियाणा की धरती ने हमेशा से लालों को सिर आंखों पर बैठाया है। यहाँ की धरती के 3 लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल ने यहाँ की राजनीति पर सबसे ज्यादा असर डाला है और अब उनकी विरासत को उनके परिवार संभाल रहे हैं। लेकिन जिस एक लाल ने हरियाणा की जनता के दिलों पर सबसे ज्यादा छाप छोड़ी थी, वो थे चौधरी देवीलाल। आज उनकी पुण्यतिथि है। 25 सितंबर 1914 को जन्मे देवीलाल ने न केवल प्रदेश की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी एक अलग जगह बनाई। चंद्रशेखर की सरकार में उप प्रधानमंत्री रह चुके देवीलाल आजीवन किसान, मुजारों, मजदूरों, गरीब एवं सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते रहे और कभी भी पराजित नहीं हुए। ये नारा मैंने अपने कानों से सुना कई दिन। चौधरी देवीलाल, नाम एक, विशेषण अनेक। जी हां, देवीलाल के लिए कई सारे विशेषणों का प्रयोग होता है। ताऊ देवीलाल भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता, राष्ट्रीय राजनीति के भीष्म पितामह, करोड़ों भारतीयों के जननायक, भारतीय राजनीति के अपराजित नायक, दबंग ताऊ। ठुकराया था प्रधानमंत्री पद का ऑफर। आज जब नेता कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे में यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि भारत में कोई ऐसा नेता रहा है जो बहुमत से संसदीय दल का नेता मान लिए जाने के बाद भी अपनी जगह किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन ताऊ ने यह कर दिखाया था। 1989 में आम चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा संसदीय दल की बैठक हुई। उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी देवीलाल को संसदीय दल का नेता बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। चंद्रशेखर ने प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। ताऊ बने रहना था पसंद, लेकिन देवीलाल ने सहज भाव से कहा कि वे सबसे बुजुर्ग हैं, सब उन्हें ताऊ कहते हैं और उन्हें ताऊ बने रहना ही पसंद है। यह कहकर उन्होंने अपना पद वीपी सिंह को सौंप दिया। बाद में वे चंद्रशेखर की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी बने। आज बीजेपी जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है, उसे देवीलाल ने बहुत पहले हरियाणा में कर दिखाया था। हरियाणा में कांग्रेस की हालत कर दी थी खराब। 1987 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल ने 90 में से 85 सीटें हासिल कर कांग्रेस को महज 5 सीटों पर समेट कर रख दिया था। उनकी इस कामयाबी के बाद ही ये रूपरेखा बनने लगी कि देवीलाल केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस विरोधी मोर्चा का चेहरा हो सकते हैं और आगे जाकर उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। 1987 से लेकर 1991 तक केंद्र की राजनीति में देवीलाल वाकई में भारतीय राजनीति में ताऊ की अपनी भूमिका में नजर आए। उत्तर भारत की राजनीति पर डाला असर। इस दौरान देवीलाल ने उत्तर भारत की राजनीति पर जितना असर डाला, शायद ही किसी दूसरे नेता ने उतना डाला हो। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनवाया था। किंग मेकर थे ताऊ देवीलाल। वो खुद 2 बार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने हमेशा दूसरों को मुख्यमंत्री बनवाया, चाहे भगवत दयाल रहे हों या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह। उनको मुख्यमंत्री बनवाया। यहां तक कि बंसीलाल को पहली बार राज्यसभा में भेजने से लेकर मुख्यमंत्री बनाने में चौधरी साहब का योगदान था। भजनलाल को पहली बार टिकट भी चौधरी साहब ने दिया था। वे सही मायने में किंग मेकर थे। हरियाणा को अलग राज्य बनाने में उनका योगदान कोई भी भूल नहीं सकता। अपने दौर में वे अकेले ऐसे नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे। हर पेट में रोटी, बाकी बातें खोटी। वे अक्सर कहा करते थे कि देश के विकास का रास्ता खेती से होकर ही गुजरता है। जब तक गरीब, किसान और मजदूर संपन्न नहीं होगा,
तब तक इस देश की उन्नति के कोई मायने नहीं है। इसलिए वो अक्सर दोहराया करते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पे कपड़ा, हर सिर पे मकान, हर पेट में रोटी, बाकी बातें खोटी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। संघर्ष स्थल पर हुआ था अंतिम संस्कार। भारतीय राजनीति के इस दबंग ताऊ का निधन 6 अप्रैल 2001 को हुआ। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में यमुना नदी के तट पर संघर्ष स्थल पर हुआ था। संघर्ष स्थल के पास ही किसान नेता चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट है। ताऊ ठीक बोलेगा, ताकत से बोलेगा, ये नारा मैंने अपने कानों से सुना कई जगह। जिस प्रकार सोना आग में तपने के पश्चात कुंदन का रूप धारण करता है, ठीक उसी तरह संघर्ष एवं मुसीबतों से तपकर इंसान नायक से महानायक और महानायक से जननायक का रूप धारण करता है। देवीलाल ऐसे ही जननायक थे। वे भारतीय राजनीति में उन विरले राजनेताओं में से है जिन्होंने संघर्ष को अपने कंठ का हार बनाकर उसकी आग में तपकर भावी पीढ़ियों के लिए एक नए आयाम स्थापित किए हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।